हेलो गाइस, वेलकम टू मित्ता लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था हिंदू लॉ, जिसमें हमारा एक्ट चल रहा था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होता है और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है और उसकी पावर्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 प्रोवाइड्स फॉर टेस्टामेंट्री गार्डियंस। तो जो सेक्शन 9 है इस एक्ट का, उसमें टेस्टामेंट्री गार्डियन के बारे में बताया गया, प्रोविजन दी गई है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट टेस्टामेंट्री गार्डियन इज द गिफ्ट ऑफ मॉडर्न हिंदू लॉ। तो इसमें यह बताया गया है जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है वो जो मॉडर्न हिंदू लॉ है उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। एंशियंट धर्मशास्त्र डज नॉट कंटेन टेस्टामेंट्री गार्डियंस। अगर मॉडर्न हिंदू लॉ की बात करते हैं तो उसमें ये टेस्टामेंट्री गार्डियन की प्रोविजन दी गई है। जो पुराना मतलब एंशियंट हिंदू लॉ था हमारा, एंशियंट धर्मशास्त्र थे, उसमें टेस्टामेंट्री गार्डियंस के बारे में कोई प्रोविजन नहीं दी गई। द ओनली रीजन इज दैट एट दैट टाइम विल्स वर नॉट प्रिवेलेंट। तो इसमें बताया गया कि ये ओनली एक रीजन है कि उस टाइम पे विल्स वगैरह नहीं होती थी, कि जैसे विल किसी के नाम पे प्रॉपर्टी लिख कर जाना कि मेरे एक्सपायर होने के बाद उस पर्सन को प्रॉपर्टी मिलेगी। इट फाइंड्स प्लेस इन प्रेजेंट लॉ। तो जो विल्स हैं और टेस्टामेंट्री गार्डियंस हैं, इनको जो प्लेस मिली है वो प्रेजेंट लॉ में ही मिली है। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन के बारे में। सेक्शन 9 में बताया गया इस एक्ट के दैट द राइट टू अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्डियन इज ओनली विद मदर और फादर। कि जो नेचुरल पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, उनके पास ही राइट है टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट करने का। और इट कैन बी सेड दैट नेचुरल गार्डियन ओनली कैन अपॉइंट अ टेस्टामेंट्री गार्डियन फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल गार्डियन है वो अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट कर सकता है। Firstly, the right to appoint testamentary guardian for his legitimate children is available to the father. तो जो सबसे पहले ये टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट करने का राइट होगा वो फादर के पास होगा। द फादर एज अ नेचुरल गार्डियन कैन अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्डियन रिगार्डिंग बोथ द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर चाइल्ड। तो जो फादर है, जो नेचुरल गार्डियन है बच्चे का, वो टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट कर सकता है माइनर की बॉडी की केयर के लिए और जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख के लिए। बट इफ द फादर हैड डाइड बिफोर द मदर। तो अगर हम बताते हैं कि अगर तो फादर एक्सपायर हो चुके हैं मदर से पहले, देन द टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंटेड बाय द फादर बिकम्स इनइफेक्टिव। तो जो फादर टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट करके गए थे वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे। बिकॉज इन सच सिचुएशन द नेचुरल गार्डियन ऑफ द माइनर शेल बी द मदर। बिकॉज इस सिचुएशन में जो नेचुरल गार्डियन होगा माइनर का वो तो मदर हो जाएगी, बिकॉज फादर फादर तो एक्सपायर हो चुके हैं इस वजह से। एंड द मदर कैन अपॉइंट द टेस्टामेंट्री गार्डियन। तो जो अगर मदर है, मदर टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट कर सकती है। इफ द मदर डज नॉट अपॉइंट एनी टेस्टामेंट्री गार्डियन, अगर तो मदर ने कोई भी टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट नहीं किया, देन द टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंटेड बाय द फादर शेल बी रिवाइव्ड। तो जो मरने से पहले उसके बच्चे के फादर, जो माइनर के फादर टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट करके गए थे, वही टेस्टामेंट्री गार्डियन रिवाइव रहेगा तब तक, अगर जब तक मदर ने कोई टेस्टामेंट्री गार्डियन को अपॉइंट नहीं किया। The right to appoint testamentary guardian for an illegitimate child is available only to the mother. तो अगर तो हम illegitimate children के माइनर जो है, illegitimate children है जो माइनर है, अगर उसके टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करना है उसके लिए, तो ये राइट ओनली मदर के पास होगा। द मदर कैन अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्डियन रिगार्डिंग बोथ द प्रॉपर्टी एंड बॉडी ऑफ माइनर ऑफ illegitimate चाइल्ड। अगर तो कोई illegitimate चाइल्ड है जो कि माइनर है, उसके लिए अगर टेस्टामेंट्री गार्डियन का अपॉइंट करना है वो ओनली मदर ही कर सकती है, माइनर की प्रॉपर्टी और उसकी बॉडी की टेक केयर करने के लिए। द टेस्टामेंट्री गार्डियनशिप रिक्वायर्स दैट ही मस्ट एक्सप्रेस हिज एक्सेप्टेंस। तो जो टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा ये जरूरी है कि वो एक्सप्रेस वे से अपनी एक्सेप्टेंस वगैरह दे। सच एक्सेप्टेंस में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। वो एक्सप्रेसली भी दे सकता है और इम्प्लाइडली भी दे सकता है अपनी एक्सेप्टेंस कि मतलब रिटर्न में भी दे सकता है, बोलकर भी दे सकता है ऑरली। ही कैन ऑल्सो रिफ्यूज टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। वो मना भी कर सकता है एक्सेप्टेंस करने से कि वो नहीं बनना चाहता टेस्टामेंट्री गार्डियन बच्चे का। बट वंस एन एक्सेप्टेंस इज गिवन, अगर तो एक बार उस पर्सन ने टेस्टामेंट्री गार्डियन बनने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता बिना कोर्ट की परमिशन के। अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन के बारे में कि जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है उसके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी। A testamentary guardian shall have all the powers regarding the body and property of the minor which is possessed by a natural guardian.
तो इसमें ये बताया गया है जो पावर्स नेचुरल गार्डियन के पास होंगे माइनर की बॉडी को लेकर या उसकी प्रॉपर्टी को लेकर, वही सारी पावर्स टेस्टामेंट्री गार्डियन के पास भी होंगी। Their powers and rights cannot be reduced or restricted as per section 9 subsection 5। तो जो टेस्टामेंट्री गार्डियन की पावर्स या राइट्स होंगे उसके पास जो भी, उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता ना रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता। ये बस सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में बताई गई है। ओके गाइस, थैंक यू।